ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ सबका कल्याण करें। हम लोग आज बात करेंगे महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर करने वाले उपाय के बारे में। महाशिवरात्रि 2026 में कब पड़ रही है, इसका पूजन कैसे करना चाहिए, पूजन करने से क्या लाभ मिलता है, आज हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इस बार 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन मनाई जा रही है। शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की जो रात्रि होती है वह महाशिवरात्रि की रात होती है। वैसे शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार पड़ती है, वो भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि को ही। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जगत नियंता परमपिता परमेश्वर आशुतोष महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः उठ करके स्वच्छ होकर के शुद्ध भाव से शिव मंदिर में जाएं और भगवान भोलेनाथ का शुद्ध जल से, दूध से, दही से, घृत से, शहद से, शर्करा से, पंचामृत से स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करा करके भगवान को इत्र लगाएं, भगवान को मौली के द्वारा वस्त्र पहनाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं और भगवान को अष्टगंध भस्म चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, मंदार की माला अगर उपलब्ध हो तो मंदार की माला अथवा जो भी पुष्प मिल जाए आप उसको चढ़ाएं। भगवान को चावल, जौ और तिल विशेष रूप से चढ़ाएं। अगर आपके कुंडली में शनि राहु केतु जन्य दोष है तो जौ, चावल, तिल तीनों को मिश्रित करके भगवान को चढ़ाएं और बेलपत्र 5 बेलपत्र, भगवान पंचमुख हैं इसलिए 5 बेलपत्र भगवान को चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करें। 4 प्रहर की पूजा का विधान बताया गया है महाशिवरात्रि पे। प्रथम प्रहर जो है सूर्यास्त से लेकर के 3 घंटा, दूसरा प्रहर 3-3 घंटे के प्रहर बताए गए हैं, इसलिए सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के बीच में 4 प्रहर आते हैं और इन 4 प्रहर में भगवान शिव के 4 प्रहर की पूजा होती है। प्रथम प्रहर की पूजा धर्म के लिए, इस प्रहर में भगवान का दूध से अभिषेक करें, विधिवत पूजन करें, तिल जौ चावल चढ़ाएं, मंदार की माला बेलपत्र चढ़ाएं और दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, कपूर की आरती करें और महादेव से बार बार विनती करें, महेशाय त्रिनेत्राय हरे शूलपाणे प्रणतः क्लेशनाशाय महादेवाय ते नमः। अगर आपको अर्थ चाहिए, आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो दूसरे प्रहर की पूजा करें। दूसरे प्रहर की पूजा में आप दही से स्नान कराएं और दही से अभिषेक करें। भगवान का विधिवत पूजन करें, पंचोपचार, षोडशोपचार और सबसे सरल पूजन है स्वच्छ जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, जौ चावल तिल चढ़ाना, कपूर की आरती करें और इस प्रहर में श्री सूक्त का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और महादेव से विनती करें। अगर आपको सांसारिक कामनाएं चाहिए, सांसारिक वस्तुएं चाहिए, जीवन में ऐश्वर्य चाहिए तो आप तीसरे प्रहर की पूजा करें। अगर आपकी विवाह में बाधा आ रही है तो आप तीसरे प्रहर की पूजा करें और इस प्रहर की पूजा में आप घृत से महादेव का अभिषेक करें, भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें और महादेव से कामना करें कि महादेव हमें सांसारिक सुखों को प्रदान करें, महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ चाहिए तो आप चतुर्थ प्रहर का पूजन करें और इस प्रहर में आप शहद से अभिषेक करें, भगवान का विधिवत पूजन करें, पंचोपचार षोडशोपचार या सरल पूजन जो भी आप कर सकते हैं करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें, कर्पूर की आरती करें
और 4 प्रहर की 4 आरती करें। भगवान महादेव से प्रार्थना करें, भगवान से आशीर्वाद मांगें और 4 बेलपत्र, 4 प्रहर के 4 बेलपत्र आप आशीर्वाद के रूप में लाएं और अपने घर में लाल कपड़े में बंद करके उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी और साल भर के अंदर आपके घर में, परिवार में सुख शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।